अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज हफ्ते का आखिरी दिन बात करते हैं बदलती हुई बैनुल अक़वामी सूरत हाल के ऊपर। आपने कुछ रोज़ कबल सुना होगा कि जिस तरह हमास की क़यादत पे हमला आवर होते हुए इजराइल ने हमला किया कतर के ऊपर, सो पीपल वर वेरी वेरी एस्टॉनिश्ड। और यहाँ तक कि यूएस ने कहा कि जी हमें इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था लेकिन कोई पोजीशन नहीं ली। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक हलचल है। यकीनन कतर ने इस बात को बड़ा वाज़ेह किया है कि they will choose at a time of their convenience and will respond। अपनी जो रिस्पॉन्स का वो हक है वो इस वक्त उसको अपने पास महफूज रखता है। लेकिन लेट्स टेक अ लार्जर व्यू, एक ड्रोन आई व्यू लेते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त हो क्या रहा है। मशरिक़ वुस्ता मुझे कभी कभार लगता है इट फील्स मोर लाइक अ डिस्ट्रैक्शन राइट नाउ। लेकिन अगर हम थाईलैंड और कंबोडिया को देखें, वहाँ पे एक जंग छिड़ी हुई है, यानी एक कॉन्फ्लिक्ट की फ़िज़ा है। फिर इसके अलावा 72 घंटे के अंदर अंदर 3 ममालिक में रजीम चेंज होती है या फिर बड़ी तब्दीली का इंदिया दिया जा रहा है। नेपाल हमारे सामने है जहाँ पे सोशल मीडिया की बैन करने के ऊपर जेन जी ने प्रोटेस्ट की और वो प्रोटेस्ट किस कदर जाहरियत का रूप इख्तियार कर गई, वायलेंट हो गई कि हमने देखा कि वहाँ की फ़ौज को आकर इक़्तिदार को संभालना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन ऐसी ही सूरत हाल हम फ्रांस में भी देख रहे हैं जहाँ पर मैक्रोन की गवर्नमेंट इस वक्त शदीद मुश्किलात और दबाव का शिकार है। और सवाल वही है कि क्या सिस्टम्स काम कर रहे हैं। व्हाट अबाउट करप्शन एंड डिलीवरी टू द पीपल। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जापान, जहां पे पूरी की पूरी कैबिनेट मुस्ताफ़ी हुई है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आमतौर पे जब इस तरह की इनकलाबी सूरत हाल होती है तो कोई एक तबका, बल्कि बहुत ही शाज़ो नादिर है कि मैसेज इसका फ़ायदा उठाएं। इसका फ़ायदा बिग विग्स को होता है, बड़ी कंपनीज़ को होता है, द रिच एलीट ऑफ द वर्ल्ड को होता है। सो लेट्स ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेजर जनरल जाहिद में। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। जाहिद साहब, एक जो सबसे पहले जिस बात से मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि हमेशा लोग कहते हैं कि इक़्तिसादी माइट, आपकी इकनॉमिक बैकबोन अगर मजबूत हो तो फिर आपके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सकता है, बैरूनी ख़तरात आपको कम होते हैं। लेकिन अगर हम नेपाल की और फिर उसके बाद फ्रांस और जापान की एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं, What is happening in the world, यानी ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ मानी जाती हैं, इनका एक असर रसूख है दुनिया में। जब सफारती असर रसूख की बात की जाए, इकोनॉमिक असर रसूख की बात की जाए, लेकिन स्टेबिलिटी यहाँ पे भी नहीं है। What is it pointing towards? जी, थैंक यू वेरी मच सिद्रा फॉर द इनवाइट। देखिए जी, हर गवर्नमेंट में, हर मुल्क में कुछ ना कुछ अंडर करंट्स होते हैं। और ऑफ कोर्स जो हमारा नई जनरेशन है वो प्रेशर्स भी बिल्ड कर रही है, जैसा कि नेपाल में हो रहा है। फ्रांस और जापान की आप देखते हैं तो जो पार्टिसिपेशन है या ऑल इंक्लूसिव जो सोसाइटी है वो अपने आप को फील नहीं कर रहे कि हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं इस गवर्नमेंट में, या गवर्नमेंट इज डिलीवरिंग इन दैट मोड जी। और थोड़ा सा वेस्ट पे तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो ओवर मिलिटराइजेशन हो रही है और जिस तरीके से आप फ्यूचर बजट प्रेशर्स बिल्ड कर रहे हैं ये इकोनॉमीज, वो उसका भी स्ट्रेस जो आ रहा है वो सोशल इम्पैक्ट आ रहा है जी पॉपुलेशन के ऊपर। और जो इलेक्शंस हैं वो क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं दे रहे। फ्रांस में तो एक ट्रेडिशन अब थोड़ा सा चल पड़ा है कि जी बड़ी वीक गवर्नमेंट रही है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स अंडर प्रेशर होती हैं, और जिसकी वजह से ऑफ कोर्स देयर आर डोमेस्टिक प्रेशर्स आल्सो, बट वीक गवर्नमेंट्स होती है वो डिलीवर नहीं कर सकती जी, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकती। तो वो पाकिस्तान या इस तरह का एशिया तो है नहीं जी कि वो चिमटे रहे एक ताकत के साथ, वो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ट होता है तो उसके सामने वो अपने आप को निकल जाते हैं। देख रहे हैं आप ब्रिटिश यूके का भी देख लें कि कितने प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं जी। लेकिन जाहिद साहब, एक जो कॉमन थीम हमें पिछले एक दिहाई से यानी 10 सालों से नज़र आ रही है इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ फियर। यानी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली दफ़ा वाइट हाउस संभाला था, इक़्तिदार संभाला था, तब भी लोगों ने ये कहा कि जो छुपे हुए खौफ थे लोगों को, जो पोलराइजेशन थी, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। उस वक्त मैक्सिकन वॉल की बात होती थी, एंटी इमिग्रेशन की बात हुई। इस दफ़ा दूसरी दफ़ा उनके आने के बाद भी एक अजीब सी हलचल रही कि क्या लोग अमेरिका का रुख करें ना करें, वहाँ की माइनॉरिटीज़ परेशान हुई। यही ट्रेंड्स हमने यूरोप में भी देखे, इसी की वजह से ब्रेग्जिट भी हुआ। भारत में हम देखते हैं कि पोलराइजेशन बढ़ रही है और एक खौफ की, एक दूसरे से नफ़रत की फ़िज़ा मौजूद है। तो क्या आने वाले दिनों में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं और उसके साथ कपल्ड ये जो लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है, क्या आप मज़ीद पॉलिटिक्स ऑफ फियर एंड हेट का राइज देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, अपने हमारे रीजन में तो बहुत ज़्यादा है जी, और अनसर्टेनिटी की वजह से और अपने प्रोटेक्शन नहीं फील कर रहे जी, और वो सोसाइटीज़ के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रेस भी बहुत है, जिसकी वजह से ये सोशल देखें ना, अभी सोशल जो इश्यूज़ है, ज़्यादा इलेक्शंस अब उन पे लड़े जाते हैं जी, और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हेल्थ केयर हो गई, सोशल इश्यूज़ हो गए, फिर माइनॉरिटीज जो है वो उनको सप्रेस भी किया जा रहा है, जिसमें भी लेट देयर बी नो डाउट, जो माइनॉरिटीज है वो अपने आप को, अब इंडिया की आपके सामने हमारे मिसाल है, बार बार हम उसकी तो खैर बहुत बात करते हैं, बट वेस्ट के अंदर भी देर आर ह्यूज नंबर, काफ़ी सेगमेंट है, और ख़ास तौर पे जो यूथ है जी, वो अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहा है कि उनकी ना पार्टिसिपेशन है, ना उनकी इंक्लूसिविटी है गवर्नमेंट्स के अंदर, और न दोज गवर्नमेंट्स आर डिलीवरिंग टू देम। और ये वेस्ट में तो और प्रेशर अभी सिद्रा आप देखेंगे बढ़ेगा, जो मैं मिलिटराइजेशन की बात करता, अभी देख रहे यूरोप में जी 2% ऑफ द जीडीपी जो था वो तकरीबन बजट जो था वो दे वर डाइवर्टिंग टुवर्ड द डिफेंस एंड सिक्योरिटी और मिलिट्री की तरफ। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद जब वो 5% पे चला जाएगा तो और स्ट्रेस बढ़ेगा। बिल्कुल सही। और सर यूरोप में एक और जो हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं इन दूसरे ममालिक में, वो ये कि यहाँ की पॉपुलेशन, और बिलखुसूस जब आप यूथ की बात कर रहे हैं, वो 3 सेगमेंट्स में मैं उनको देखती हूँ। एक वो जो न्यूली इमिग्रेट करके वहाँ पे पहुँचे हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू नेचुरलाइज, वहाँ के सिस्टम में जम होने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक अपना इकोनॉमिक प्रेशर आता है, बिकॉज़ ये कम तनख्वाहों पे काम करने के लिए ज़्यादा वल्नरेबल तबका होता है और उनको एक्सप्लॉइट भी करती है वहाँ की सिस्टम। फिर इसके अलावा जो वहाँ के नेटिव्स होते हैं, जिनको जो जनरेशन से सफ़ेद फार्म हैं वहीं पे बस रहे हैं, उनका पेन पॉइंट बनता है, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि ये जो इमिग्रेंट्स आए हैं ये आपकी जॉब्स पे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ पे काबिज हो रहे हैं। और तीसरा तबका वो बनता है जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, यानी वो वहाँ जाके नेचुरलाइज, उनके वालिदैन वहाँ पे पहुँचे थे या उनके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पे आए थे और उनकी पैदाइश वहीं पे हुई है, लेकिन रंगत और अपनी एथनिसिटी की वजह से उनको भी फुली तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये तीनों फोर्सेस ऐसा लगता है कि यूरोपियन ममालिक में, बिलखुसूस अगर मैं यूके की बात करूँ, फ्रांस की बात करूँ, जर्मनी की बात करूँ, तो वहाँ पे गुत्थम गुत्था नज़र आती हैं और पॉलिटिकल वॉइसेस इन तीनों की रिप्रेजेंटेशन की बात करती हैं और आपस में टकराती रहती हैं। इसका आप क्या हल देखते हैं आने वाली 1 दिहाई में या अगले 5 सालों में? देखिए सिद्रा, ये स्ट्रेस जो है जी, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेंड है। पाकिस्तान में भी आप देख लें, आप बलोचिस्तान में देख लें, कॉमनर्स हैं जैसे जी, तो वो अपने आप को एक्सर्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को टू बी काउंटेड फॉर करना चाह रहे हैं जी, सरदारी सिस्टम को। पूरे वर्ल्ड में भी यही ट्रेंड है जी, कि जो लोग समझते हैं कि वो इंक्लूसिविटी की तरफ नहीं है, उनको मुआशरे में शामिल नहीं किया जा रहा, दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और वो अब बाहर निकल रहे हैं जी, वो अब ज्यादा अरसा उसमें रहना नहीं चाहते। और एक और चीज सिद्रा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख ले, जो रूलिंग एलीट है ना जी, वो चाहे वेस्ट हो, चाहे एशिया हो, चाहे जिस भी दुनिया में चले जाए ना, वो थोड़ी सी जो मैसेज है उनके कंसर्न से दूर ही नजर आती है। अभी मैं आपको यूएस की एग्जांपल देता हूँ। अभी ये जो इजराइल ने अटैक किया है जी, उस पर यूएस को देखे, यूएस की 2/3 जो वहां पे जो सर्वे हुआ है जी, गैलप का जो सर्वे है, वो कहता है 2/3 ऑफ द यूएस वो रिजेक्ट कर रहे हैं इजरायली एक्शन को। लेकिन इसकी से अभी देखें ना, और एलीट और जो कांग्रेस है वो वोट कर रही है अगेंस्ट इजराइल के खिलाफ, जो भी अगर रेजोल्यूशन आ रही है तो उसके अगेंस्ट उसको वीटो कर रही है उनकी पूरी कांग्रेस। तो जो रूलिंग एलीट है वो थोड़ी सी अलग ही नजर आती है जी, उनके अपने, ये तो एक फिनोमेना है जी, वो अपने जो एजेंडाज है उनको ज्यादा परस्यू करती है। अभी पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल बिजनेसेस, पर्सनल जो आपके एजेंडाज हैं, इकोनॉमिक एजेंडाज, और इकोनॉमिक माइट वाले जो लोग हैं या जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, जिनके बिजनेसेस है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इफेक्ट कर रहे हैं, जिससे अवाम या जो दूसरा तबका है या जिस तरह यूथ है, जिस तरह आपने अभी सेगमेंट्स बताए हैं डिफरेंट, वो समझते हैं कि हम तो फोकस पे नहीं है, तो वो देन दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ और प्रेशर्स बिल्ड कर रहे हैं। सर, ये जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं, जैसे आपने खुद प्रेशर बिल्ड करने की बात की, इसके कई तरीके हैं। हमने ये देखा, अगर हम सिर्फ अपने खित्ते की तरफ देखते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, अगर इस धारा को, इस प्रेशर को अगर रास्ता मिलता है और ये सड़कों पे आ जाती है, तब तो ये इनकलाब लेकर ही दम तोड़ती है, यानी वो इनकलाबी कार्रवाई में रेजीम चेंज आता ही आता है। लेकिन
लेकिन हम दूसरे ममालिक की तरफ अगर देखें, अगर हम रूस की तरफ देखें, चाइना की तरफ देखें, कुछ हद तक भारत की तरफ देखें, उन्होंने इस इजहार राय को सल्ब भी किया हुआ है। वो शदीद मॉनिटरिंग करते हैं। चाइना जैसा निज़ाम है जहाँ पे सर्विलेंस होती है आपके कैमरास के थ्रू भी और आपकी इंटरनेट डिस्कोर्स के थ्रू भी। मुझे याद है सर, बहुत अपने करियर के आगाज़ में जब मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू किया था और उनसे भी एक इंटरनेशनल फोरम पे ये सवाल किया गया था कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी पेन पॉइंट्स और चैलेंजेस होने के बावजूद द यूथफुल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान डज़ नॉट टेक टू द स्ट्रीट्स। तो उन्होंने कहा था कि बिकॉज वी हैव मैकेनिज़म्स, और हमारा जो माशरा है, हमारा जो सिस्टम है, वो इस प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ करने की ताकत रखता है। यानी हमने उस तरह उनका हक़ इजहार राय को सल्ब नहीं किया हुआ, वो कहीं ना कहीं, और क्योंकि उनके जो चैलेंजेस हैं वो मुंतशिर है, किसी एक पॉइंट पे वो इस तरह इकट्ठे नहीं, दैट्स वाई पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आता। ही इज़ ऑन रिकॉर्ड फॉर सेइंग दैट। लेकिन कल ही की मैं रिपोर्ट देख रही हूँ जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी जो आपका ऑनलाइन डिस्कोर्स है उसको बहुत कड़ी निगाह से सर्वेलेंस उसकी जारी है। डिजिटल टेररिज्म के हवाले से हम नैरेटिव सुनते ही रहते हैं मौजूदा हुकूमत का। तो सर, क्या हमारे मुल्क में भी कोई लावा पक रहा है? देखिए सिद्रा, मैं ये कहूँगा कि जब आप किसी के एक्सप्रेशन को रोकते हैं और ज़्यादा देर आप रोक नहीं सकते, लावा पाकिस्तान में थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रेशर्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक स्पेशल सिक्योरिटी की इन्वायरमेंट चल रही है जिस वक्त। मैं देखिए उसके हक में नहीं हूँ कि इतनी सख्तियाँ की जाएँ, लेकिन पाकिस्तानी टारगेट एक हाइब्रिड, पाकिस्तानी जो आवाम है बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टू मी दे आर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ख़ास तौर पे हमारा यूथ। तो ये तो टारगेट हो रहा है जी इसका माइंड, और जो इसका जो ताकि होप इन द स्टेट को इरोड किया जाए जी, कि जी स्टेट बोर्ड भी नहीं है। अच्छा, मे बी 10-15% तो डोमेस्टिक फिनोमिना हो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ह्यूज परसेंटेज जो है वो बाहर का फिनोमिना इसमें शामिल हो जाता है। और वो अच्छा, कुछ फिर विटिंगली, कुछ अनविटिंगली। एंड माजरत के साथ, मैं विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू माई सोसाइटी, हम जरा पढ़े लिखे लोग तो है नहीं जी। अभी आप देखें ना, आप ट्विटर यूजर्स का जरा वो देखें तो मेरे ख्याल में 15-20% हो गए मैक्सिमम, लेकिन टिकटॉक पे आप देखेंगे कि 80-85% जो है ना वो लोगों के पास शॉर्ट्स पैन, तो वो बहुत छोटे से टाइम में वो मैसेज चला जाता है। अभी हमारी सोसाइटी वहां तक पहुंची नहीं, तो इसलिए ये प्रोटेक्टिव मैनूवर्स या वो चीजें की जाती है। बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल से कि आप जब बहुत ही ढक्कन रखेंगे ना जी, तो प्रेशर कुकर तो कहीं ना कहीं फिर वो बनेगा, प्रेशर्स तो बनते हैं। सर, हमें याद है कि 2014 में एपीएस अटैक के बाद एक नेशनल पॉलिटिकल कंसेंसस भी हुआ था, और जिसमें तमाम इदारे भी और तमाम पॉलिटिकल जमातों ने इसकी हामी भरी थी कि हम नफ़रत अंगेज़ी यानी जो हेट स्पीच है उससे दूर रहेंगे। लेकिन यू आर राइट कि इट हैज़ समहाउ बिकम फैशनेबल टू क्रिटिक नॉट जस्ट द सिस्टम बट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मुझे बताइए कि एक तो आपने जैसे कहा कि प्रोटेक्टिव सर्वेलेंस, प्रोटेक्टिव मेजर्स आर इन प्लेस, इसके अलावा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए टू रिवाइव होप इन दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान क्या किया जा रहा है? मुझे आप समझते हैं कि जो इंतज़ामिया है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, इज़ इट डूइंग इनफ टू टू स्ट्रेंथन दैट ट्रस्ट एंड दैट फेथ इन द स्टेट ऑफ फॉर द पीपल? देखिए, परफॉर्मेंस की बात है सिद्रा, और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं कि पिछले दिनों ये जो प्रेशर बिल्ट हुआ, ये जो लेवीज का हुआ है ना जी, सेंट्रल कंट्रोल गया है। आपको पता है कि यहाँ पे 93 बिलियन रुपीस पर एनम दिए जा रहे थे बलूचिस्तान में लेवीज को जी, 93 बिलियन रुपीस। अच्छा, इस पर डिबेट्स हुई, टीवी पे हमने भी प्रोग्राम किए, हमने सोशल मीडिया और उसके ऊपर तो ट्रांसपेरेंसी की तरफ काफ़ी चीज़ें गई। और वो ये अभी जो फोर्स का क्याम हुआ है, बेसिकली ये एक आवाम का एक जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको ली गई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया ना, पाकिस्तान में एक विद ऑल माई रिस्पेक्ट, हमारी जो सोशल मूवमेंट्स भी होती है ना सिद्रा, वो बड़े राइट कॉज के ऊपर शुरू होती है, बट वेरी क्विकली आपने देखा होगा, फिनोमेना को जरा स्टडी करें कि वेरी क्विकली दे वर कन्वर्टेड टू दी सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स में चली जाती हैं, और फिर वो हाईजैक हो जाती है। बिल्कुल। तो जहाँ पे स्टेट चैलेंज हो जाती है, थोड़े से मुआशरे को भी मैच्योर करना है, मुआशरे को भी पढ़ा लिखा। अच्छा, फिर नुकसान किसका हो रहा है? वो लोग जो अभी देखिए ना, हमारे यूथ है वो ऑनलाइन, अभी जॉब्स तो है नहीं पाकिस्तान सर, लेकिन हम बहुत ही एक फ्रैजिल स्टेट से गुजर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि जिस तरह आपने ये बात की,
अगर मैं 2-3 पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, लाइक वंस अगेन वी आर इन द वेक ऑफ अ क्लाइमेट कैलामिटी। ये क्राइसिस की सिचुएशन ने ऑलरेडी जो रिपोर्ट किया जा रहा है 1.5 बिलियन के हमारे खेत खलियान, हमारे फूड सप्लाईज को इरोड किया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमारी एक्सपोर्ट्स कम होंगी। मैंने कल देखा उस्मा बुखारी साहिबा ऑलरेडी ये बात कर रही थी कि जो ज़खायर मौजूद हैं गंदम के, चावल के, उनको डिक्लेयर किया जाए। फ़िल वक्त उनके पास कोई ऐसी इतला नहीं है कि सूबे में किसी किस्म की ग़िज़ाई किल्लत है। लेकिन मैंने कल जब मार्केट्स का सर्वे किया तो ऑलरेडी आटे की कीमतों में इजाफा, चावल की कीमतों में इजाफा जो पहले से गोडाउन में रखी हुई थी। तो ये सैलाब के बाद जो महंगाई का सैलाब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से हमने संभाला दिया था। और आपने देखा होगा इस सैलाब से पहले द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट वाज दे वर प्रोपोगेटिंग कि देखिए बड़ी मुश्किल से हम सिंगल डिजिट पे इन्फ्लेशन रेट्स को लेके आए हैं। ऑल दीज प्रॉब्लम्स, फिर इसके अलावा जो मज़ीद इतने ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं उनको रिहैबिलिटेट करना है, उनको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना है, असर नौ से उनके घरों की तामीर होनी है, लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ है, वबाई अमराज फैलने का अंदेशा है। दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी प्रेशरफुल सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। क्या कर रही है और आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की तैयारी है इसके लिए? देखिए जी, जो मैंने भी जहाँ पे बात चल रही है और यहाँ पे इस्लामाबाद में लोगों से मिलते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि नॉट ओनली नेक्स्ट ईयर, अगले 2 से 3 साल के ऊपर ये प्रेशर आएगा जी। आपको याद होगा 2010 वाला जो था उसमें जब ये सैलाब आए थे तो अराउंड 10 to 12 बिलियन डॉलर था। फिर 22-20 में जब हुआ तो तकरीबन 20 बिलियन से ज़्यादा के, और इस दफ़ा तो लग रहा है जी कि अराउंड ये फूड्स जो स्कार्सिटी होने वाली है, जिस तरीके से अभी कपास में 30% है, शुगर केन इफेक्ट हो गया है, वीट और बाकी हाई वैल्यू वेजिटेबल्स को तो छोड़ दिए, इवन जो खड़े जो बाग हैं जी, बागात हैं, उनको भी ओवर वाटरिंग की वजह से वो डैमेज हुए हैं। तकरीबन 50 बिलियन प्लस के करीब का चीज़ें नज़र आ रही हैं। इट्स अ ह्यूज, ये 1 साल की बात नहीं कर रहा, अगले 4 से 5 साल। लेकिन सिद्रा, जो कंक्लूजन हमने निकालना है बीइंग ए पाकिस्तानी, ये इश्यूज हैं जब आपकी गवर्नेंस की वजह से इनसिक्योरिटीज क्रिएट होती है, चाहे वो फूड में हो, चाहे वो सोशल डोमेन में हो, चाहे मिलिट्री ऑपरेशनल डोमेन में। तो इनसिक्योरिटीज जो है ये एनवायरनमेंट और ज्यादा उस तरफ के लेके जाएगी। जब गुर्बत बढ़ेगी, ऑलरेडी हमारे पास ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट या और सर वल्नरेबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी फिजिकल वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, आपको फिर दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, आपको मुश्किल प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा क्योंकि आपने सर्वाइव तो करना है। तो और मसला ये है जो आप 2-3 साल की बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता जो हमारे पास ऐसी फ्लडिंग सिचुएशन हुई थी जब 1/3 मुल्क ज़ेरे आब आया था, वो 2022 में था। लुकिंग एट आवर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, लोग कह रहे हैं कि ये हमारी अब न्यू रियलिटी है। अगले साल मानसून की प्रेडिक्शन ऑलरेडी 22% ज़्यादा है। तो वी हैव टू वर्क ऑन अ वॉर फुटिंग फॉर ऑल ऑफ दिस। दिस इज़ पाकिस्तान्स बिगेस्ट चैलेंज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अ पार्ट इन दिस कॉन्वर्जेसन टुडे। उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचे और यकीनन उनके लिए ये वक्त है साथ मिलकर बैठने का, स्ट्रैटेजाइज करने का, कुछ इनोवेशन लाने का, बिकॉज अदरवाइज पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी फेस्ड विद ग्रेव चैलेंजेस इन द टाइम टू कम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी एंड वील बी राइट बैक।